हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड आपको पता होगा जनरल नॉलेज का बहुत बड़ा पोर्शन आने वाला है। तो 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन सेलेक्टेड मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको जनरल नॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में दी गई बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुंच जाए। और गाइस, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, तभी और बच्चे जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध परियोजना स्थित है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है। यानी ऐसा कौन सा धर्म है जहां जो अजंता की गुफाओं को डिनोट करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था। यानी निर्विरोध हुए थे, वो चुनाव नहीं हुआ था। निर्विरोध होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे बच्चों। तो नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन लेते हैं, इसमें आपका अलग अलग आपका ऑप्शन दिए जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे सौंपे जाते हैं। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है जब, तो उसमें जो विवाद हो जाता है वो किसे सौंपे जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सर्वोच्च न्यायालय। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ किसी भी चीज़ का जो निवारण होता है, यानी कि आपका जो विवादों का संबंधित जितने भी होते हैं, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को जाते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमकीन स्थानों में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होगा कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हेलोफाइट को जो है नमकीन स्थानों पर उगने वाले पौधे को कहा जाता है हेलोफाइट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था बच्चों। आपको पता होगा 1942 से शुरू हुआ था। ये 1942 8 अगस्त 1942 को आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो कहाँ से हुआ था बच्चों, मुंबई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मुंबई से इसे शुरू किया गया था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्षा मापी यंत्र होता है, यानी जिससे वर्षा मापी जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रेन गेज। रेन गेज के नाम से जाना जाता है। अगर वर्षा आपकी होती है उसे मापा जाता है। आपको पता होगा 100 सेंटीमीटर वर्षा हुई है या 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, उसमें रेन गेज से मापा जाता है इसे कितनी वर्षा हुई है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराणा प्रताप घाट का संबंध किससे है। महाराणा प्रताप घाट का संबंध किससे है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से महाराणा प्रताप जो घाट है उसका संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना कब शुरू की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी संभावना बनती है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था। 9 मई 2015 आपको ये डेट याद रखनी है बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से किस जलवायु को जाना जाता है। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से किस जलवायु को जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस के कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। रामगंगा राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पे स्थित है बच्चों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तराखंड में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कई बार हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारत के किस राज्य की मूल निवासी थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हरियाणा। जो कल्पना चावला थी जो अंतरिक्ष में पहुंची थी, तो भारत के हरियाणा राज्य से बिलोंग करती थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल खिलाड़ी हैं बाईचुंग भूटिया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जो है नारायण घाट का संबंध किससे है? आपको पता होगा ये समाधि स्थल है, तो नारायण घाट का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर आप बताना है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा हैं, उनका जो संबंध है वो नारायण घाट से है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है समाधि, आपको पता होगा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी कई बार समाधियां पूछी जाती हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीसी किस देश का शेयर सूचकांक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीसी किस देश का है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। मैक्सिको का जो है शेयर सूचकांक है वो आईपीसी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय जो शासन की शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी? तो स्थानीय शासन जो लागू किया गया था वो 1882 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? साहित्य अकादमी जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे खड़कवासला या अदरवाइज लगाते हैं, तो सही आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है? ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा गलनांक बिंदु से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको देखने को मिलेंगे, साइंस से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको दिल्ली पुलिस में, बहुत ही अच्छी साइंस आती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? देखिए तैमूरलंग भारत पर आया था 1398 में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तैमूरलंग 1398 में आया था और तख्ते ताउस को, दिल्ली का जो ताज था और कोहिनूर हीरे को जो है यहाँ से लूट कर ले गया था तख्ते ताउस को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो लिखने की जो कला थी सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, चाइनीज ने। चाइनीजों ने जो है लिखने की कला को सर्वप्रथम जो है विकसित किया था। बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा देख लेना है ऐसे सवालों को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि और बच्चे भी ताकि जुड़ सकें और उन्हें भी लाभ मिल सके। गाइज चलिए गाइज 21वां क्वेश्चन है आपका, पिन का पूर्ण रूप क्या है? पिन का पूर्ण रूप आपका बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा पोस्टल इंडेक्स नंबर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पिन का मतलब होता है आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर। बच्चों चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सही आंसर है शमसुद्दीन क्यूमस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा सुमात्रा द्वीप कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप जो है स्थित है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए सबसे कम वन कहाँ पे पाए जाते हैं? आपको पता होगा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, हरियाणा में सबसे कम आपको वन देखने को मिलेंगे। बच्चों चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अनुच्छेद 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी क्वेश्चन है अगर आप उन्हें छोड़ देते हैं तो बहुत मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन उसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंश ने शासन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 5, यानी कि 5 ऐसे जो है राज्य वंश ने जो है इसमें शासक किया था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नई उदार जो औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू हुई थी? नई उदार औद्योगिक नीति, आपको सही आंसर बताऊं ऑप्शन नंबर डी 1991 को जो है उदार नीति का जो है घोषणा की गई थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी अगर बात करते हैं तो आपका ब्लू व्हेल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी जो है जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले
की जांच से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सही आंसर है आपका प्रतिभूति घोटाला, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को आने पे कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा इसे लिखकर अपने नोट डाउन कर सकते हैं आप, जिससे आपको ये सवाल याद रहे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थ विकसित बच्चे को जन्म देता है? तो सही आंसर है अर्धविकसित है ये, अर्धविकसित। अर्धविकसित का मतलब आपको पता होगा, एक कंगारू ही है ऐसा जो अर्धविकसित को जन्म देता है, यानी जो बाद में उसके पेट के ऊपर जो छाल रहती है, खाल रहती है, उसमें वो परिपूर्ण होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चों को ये याद होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। जिन बच्चों ने कोलकाता लगाया है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर, और बहुत सारे बच्चों ने कोलकाता लगाया होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिक कप किस खेल से संबंधित है? तो क्लासिक कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो। पोलो जो है, पोलो से ये संबंधित है। आपको बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी पोलो या चौगान खेलते वक्त, तो क्लासिक कप जो है पोलो से संबंधित है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? कार्ल मार्क्स का संबंध किससे? तो जर्मनी से है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जर्मनी के चांसलर थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35वां क्वेश्चन है, भारत के नेशनल एटलस एंड थीमेटिक जो मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, कोलकाता। ये जो है मैपिंग कोलकाता में स्थित है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ये देखने को मिला था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैंतिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? जनजाति भी आपको देख के जाना है। तो जैंतिया, खासी, बोडो आपकी जो है मेघालय में निवास करती है। जैंतिया और खासी जो है आपकी मेघालय में निवास करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू की थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 2015 में आपका डिजिटल इंडिया योजना शुरू की गई थी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो अमेजन नदी कहाँ पे बहती है? दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जिन बच्चों को आज तक पता नहीं था वो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां क्वेश्चन है हमारा, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बहलोद लोधी इब्राहिम लोधी थे आपके अंतिम जो शासक थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। गाइज, मैं आपको समय बचाते हुए बहुत सारा समय बचाना चाहता हूं मैं आपका, जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं दिला सकूं और आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो गाइज प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखकर चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। गाइज, हमें मोटिवेट नहीं मिलता है और हम नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए सोचते हैं कि जब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं हम। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करो बच्चों, अगर आप चैनल पे आए हैं तो। अगर आप आए नहीं हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एस्टोमेटिज जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आँख। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधि परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अनुच्छेद 169, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे स्टार गिर के लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो या आने वाले पेपर में आपके ये सवाल आए तो आप उसे कंप्लीट कर पाएँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो सभी को पता होगा वर्षा ऋतु में। ऑप्शन नंबर बी सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला झंडा किसका प्रतीक होता है? तो सही आंसर हो जाएगा विरोध प्रदर्शन, यानी वो देश अगर आप काला झंडा लगा रहा है तो वो आपका विरोध कर रहा है, समझ जाना चाहिए आपको। ये कोई भी यदि काला झंडा फहराता है तो वो विरोध का प्रतीक होता है। तो आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।